जय। भारत माता की जय। अरविंद पांडे, अरविंद पांडे। पहुंच चुके हैं अरविंद पांडे जी, आप देख रहे हैं। मेरा काम है नहीं छोड़ने वाला, नहीं आपका जोड़ने वाला काम है तो मालूम है, पूरे देश को जोड़ रहे हो आप, फोटो को जोड़ रहे हो, जल्दी करिए ना। ना ना अपना काम है ही नहीं। हल्का मारिए थोड़ा, अरे हल्का भाई। जय जय श्री राम। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलम। 21 रुपए बैठना भी है। सुनो सुनो एक मिनट यहीं से ले लेते हैं एक साथ। तो हल्का कैमरा विधायक आवाज बढ़िया आएगी, बस आवाज जो ये दमदार है। जी जी भवन का आज ये लोकार्पण किया गया है, बाल भवन का लोकार्पण किया गया है और वकीलों को बैठने की व्यवस्था मिली है, तो क्या कहेंगे? यहाँ की तहसील आज सब लोग बैठो, सत्ता भाई लोगों के काम के लिए बनी है। अधिकांश जो लोग हैं उनका आना जाना होता है, उनकी समस्याओं के लिए जहाँ सरकारी अधिकारी कर्मचारी होते हैं वहाँ वकीलों की आवश्यकता भी है। तो जो हमारे बार काउंसिल के अध्यक्ष दिवाकर पांडे जी, उनके साथ यहाँ के स्थानीय हमारे भी कई वकील जो यहाँ के अध्यक्ष हैं, उन सब लोगों का आदेश था कि वकीलों के लिए कोई भवन नहीं है, ये बनना चाहिए। काफ़ी समय से उनकी मांग थी, तो विधायक निधि से इस भवन को हमने देने का काम किया। आज ये भवन बन गया। मैं बार काउंसिल को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि जिस उद्देश्य के लिए यह भवन बना है वह उसमें सफलता मिले, यहाँ नित्य प्रतिदिन अच्छे काम हो, लोगों को न्याय मिले, हम ऐसी कामना करते हैं। कितनी लागत से सर? लागत का तो मुझे भी ध्यान नहीं भाई साहब, लेकिन मैंने अधिकारियों को निर्देशित किया था कि काम की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए और मुझे लगता है कि बढ़िया ही होगा। कुछ कमी होगी इसको भी विभागियों को निर्देशित है कि ठीक करेंगे काम। मैं तो थोड़ा हटके सवाल पूछ रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले आपका एक बयान आया था कि एसएसपी के द्वारा जो है जो घटनाएं जो दिनेशपुर में हुई वो आपके द्वारा पहले जानकारी दे दी गई थी, क्या था पूरा मामला और क्या है? किसी व्यक्ति को कुछ माफियाओं ने धमकाने का काम किया। उस व्यक्ति ने दिनेशपुर थाने में कंप्लेन की, उस कंप्लेन को सही समय पे उसका समाधान नहीं किया गया। तो मैंने कप्तान को बताया था कि ये जिन लोगों के खिलाफ ये शिकायत है वो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं। वो दिनेशपुर में अधिकांश स्मैक बेचने का काम करते हैं। वो लोग युवा पीढ़ी को ख़त्म करने का काम करते हैं। ऐसे लोग, उनके खिलाफ अपराध पंजीकृत होना चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। समय रहते हुए नहीं किया गया तो ये लोग थोड़ी सी भी ऑक्सीजन दोगे तो उस ऑक्सीजन का ये अपराधी दुरुपयोग करेंगे, इसलिए इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उस समय मुझे लगता है कि कप्तान भी नए थे, उन्होंने ज़्यादा इसको गंभीरता से नहीं लिया, जिसकी वजह है कि वही अपराधी जिन्होंने सरबजीत सिंह नाम के व्यक्ति को धमकी दी, उन अपराधियों ने ही जाफरपुर में कई राउंड गोली चलाई। वह गोली किसी नौजवान को लग सकती थी, चाहे किसी पक्ष का भी हो, तो कोई न कोई घर बर्बाद हो सकता था, हो जाता। ये तो भगवान की कृपा है, वाहिगुरु की कृपा है कि किसी की जनहानि नहीं हुई। लेकिन इसके बाद कप्तान ने उस गोली कांड को बड़ी गंभीरता से लिया है और अपराधी भागे हुए हैं, अपराधी कई पकड़ में भी आ गए। तो मुझे थोड़ा इस बात की प्रसन्नता है कि पुलिस अब अपना काम तत्परता से कर रही है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज
सम्मानित अध्यक्ष जिला बार एसोसिएशन डॉक्टर पांडे जी, समस्त कार्यकारिणी जिला बार एसोसिएशन, उपस्थित अधिवक्ता साथियों, सम्मानित पदाधिकारी भाषमा गोयल जी, सम्मानित न्याय तहसीलदार प्रदेश जी, अधिवक्ता संघ गदरपुर बार भवन के लोकार्पण अवसर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। और पावेल कठार जी और गौरव भंडारी जी बुके लेकर माननीय एसडीएम महोदय का स्वागत है। गुणवंत जी, गौरव भंडारी जी और पावेल जी, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आग्रह करूंगा कि माननीय विधायक जी गदरपुर को गणेश सिंह मिश्र जी, सचिव जिला बार एसोसिएशन सर्वेश जी और सुरेंद्र दहिया जी जने विधायक जी का मैं आग्रह करूंगा कि इस शुभ अवसर पर दो शब्द आप जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री डॉक्टर पांडे जी, IAS पांडे जी, आज गदरपुर बार के अध्यक्ष मदन लाल अरोड़ा जी तथा सम्मानित सभी बार के पदाधिकारी, हमारे जिला बार के एवं सभी सम्मानित अधिवक्ता एवं नागरिक गदरपुर क्षेत्र के, आज बड़ा हर्ष का दिन है। आज जो है गदरपुर बार को जो है एक भवन मिला है दिवाकर पांडे जी के, मदन लाल अरोड़ा जी के और मदन पांडे जी के प्रयास से मैं आप सबका जो है हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। उमेश पांडे जी, बड़ा भाई प्लीज थोड़ी देर के लिए आप लोग अपनी वार्तालाप को बना दीजिए प्लीज। आग्रह करूंगा कि हमारे जिला वाले देश तलाश अध्यक्ष दिवाकर पांडे जी दो शब्द इस शुभ अवसर पर बोलेंगे। धन्यवाद संचालक महोदय। एक जय घोष के साथ मैं चाहूंगा कि हम सब लोग भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज गदरपुर तहसील में बार भवन के इस लोकार्पण के अवसर पर इस क्षेत्र के तेज तर्रार युवा ऊर्जावान विधायक जो पूर्व में उत्तराखंड सरकार में मंत्री के पद को सुशोभित कर चुके हैं, और मैं समझता हूं किसी व्यक्ति द्वारा अगर मंत्री रहते हुए या विधायक रहते हुए या चेयरमैन रहते हुए या निगम के पार्षद रहते हुए जिस जिस संकल्प को कहा गया, जिस योजना को कहा गया, उसे पूर्ण किया गया। धर्मेंद्र जी प्लीज। इस योजना के तहत जब हम वर्ष 2018-19 में
प्रथम बार मैं निर्वाचित हुआ था जिला बार एसोसिएशन का अध्यक्ष, तो वर्ष 2018 में हम इस प्रांगण में आए थे और वादकारियों की परिस्थिति देखते हुए अपने अधिवक्ता साथियों के साथ इस योजना को मैं समझता हूँ प्रारंभ किया, जिसमें आदरणीय गजेंद्र जी, मदन लाल जी, हमारे जितने साथी हैं और उस समय की कार्यकारिणी के समस्त सम्मानित सदस्य, एक हमने योजना बनाई कि कम से कम इस गदरपुर तहसील में वादकारियों को एक बेहतर सुनवाई हो सके। जहाँ बेहतर सुनवाई होगी उनकी पैरवी भी बेहतर हो सकती है। जहाँ हम लोग सुरक्षित तरीके से, सुरक्षा कैसी कि जब मुझे किसी बात की बात कहनी है, अपनी पैरवी के लिए संबंधित अधिवक्ता से बात करनी है, तो वो कम से कम सिक्योर होनी चाहिए, वो दूसरे तक ना जाए। और यहाँ बहुत आवश्यकता थी, जहाँ धूप, बरसात और ठंड में ये थपेड़े सहते थे लोग, हमारे अधिवक्ता साथी। तो 2018 में ये योजना बनी। माननीय पूर्व मंत्री, आदरणीय मेरे बड़े भाई और समकक्षता में हमने कई कार्य किए। ऐसे अरविंद पांडे जी, ये योजना बनी कि यहाँ पर कार्य होना है, एक हॉल बनना है। और हॉल बनने के लिए मैं ये बात भी जरूर कहूँगा कि हॉल बनते बनते एक योजना और आई कि यहाँ पर एक व्यायामशाला बने। लेकिन अधिवक्ता बहुत दूर की सोचते हुए विधायक जी से निवेदन किया कि बार भवन, तो बार भवन, क्योंकि सरकार आज एक ही है, परसों बी की होगी, फिर सी की होगी। आज के दौर में सरकारों में और संगठनों में प्रतिस्पर्धा का दौर ऐसा है कि वो बार बार किसी बेहतर कार्य को भी पूर्ण होने के बाद उसका विषय बदल देते हैं। तो विषय ना बदले और आपकी और हमारी योजना जमीनी स्तर पर संचालित हो सके, समाहित हो सके, इसके लिए बार भवन निर्माण का संकल्प और इत्तेफाक से ऊपर वाले के आशीर्वाद से, अपने बुजुर्ग वरिष्ठ अधिवक्ताओं का आशीर्वाद से और नौजवानों के सहयोग से मैं पुनः 2020 में पुनः निर्वाचित हुआ अध्यक्ष। फिर इस काम में और तेजी लाए। दूसरे बार के हमारे भाई, पहली बार के धर्मेंद्र जी यहाँ मौजूद हैं, नरेश अस्तोगी जी, दूसरे वर्ष में शिव कुमार सिंह जी और कमल चिराना जी, और तीसरी बार की कार्यकारिणी जब आई, यह संकल्प पूर्ण हुआ कि लोग कहते हैं कि शिलान्यास हो जाते हैं लेकिन उनका लोकार्पण नहीं होता। और हमने संकल्प लिया था, मैं अधिवक्ताओं के समक्ष इस बात को कहना चाह रहा हूँ और आपकी हाजिरी, अगर ये कार्य सही हुआ है, मैं चाहूँगा आपकी हाजिरी भी लगे कि जिस शिलान्यास को किया वर्ष 2019 में और आज वो लोकार्पण के रूप में कभी नहीं किया आ गया। तो सबसे बड़ी बधाई की बात यह है, लोग कहते थे कि मंत्री जी के पास बहुत काम है, भूल जाते हैं, मंत्री जी के पास पूरे प्रदेश का काम है, भूल जाते हैं। लेकिन हमारा एक विश्वास था, एक उत्साह, विश्वास की अदम्य सीमा थी कि निश्चित रूप से यहाँ पर वो कार्य होगा। तो आज के इस शुभ अवसर पर इस कार्यक्रम में उपस्थित बड़े भाई, पूर्व कैबिनेट मंत्री, वर्तमान विधायक अरविंद पांडे जी, मंचासीन यहाँ की वर्तमान एसडीएम सदर आशमा गोयल जी, अपने नायब तहसीलदार महोदय, मंचासीन गदरपुर बार के सम्मानित बड़े भाई अध्यक्ष मदन लाल अरोड़ा जी, जिला बार के जिम्मेदार सचिव भाई सर्वेश कुमार सिंह जी, संचालन कर रहे भाई विष्णु मंडल जी, जिला बार के कोषाध्यक्ष भाई पावेल कटक जी। अब मेरे हर, जब मैं गदरपुर आया और अरविंद जी के पास जाना कि कार्य का क्या हुआ, हर उसका पल का साथी भाई धर्मेंद्र सिंह डंग जी, मेरे वरिष्ठ अधिवक्तागण गजेंद्र जी, डी गुणवंत जी, घनश्याम चौरसिया जी, राधेश्याम शुक्ला जी, उमेश पांडे जी, राघव सिंह जी और जिला बार एसोसिएशन की वर्तमान कार्यकारिणी के भाई गौरव मिड्डा जी, विकास तिवारी जी, कृष्णचंद जी, परमिंदर सिंह जी, गुरजीत सिंह जी, मैं सबका नाम लूंगा तो बहुत ज्यादा देर होगी, गुरजीत भाई, संजीत बड़े जी और मेरे छात्र जीवन के वो साथी, मैं समझता हूँ सबसे बड़ा रिकॉर्ड जिनके पास होगा इस क्षेत्र में प्रतिनिधित्व करने का, प्रधानी का भाई रविंद्र जी, एक बार खड़े हो यार भाई, क्या बात है, इतनी बढ़िया कबड्डी का नेशनल चैंपियन तक गए हमारे यहाँ भाई संतोष जी, अंकित गुड़िया जी, मेरे भाई राकेश भुट्टी जी, मैं सबका नाम लूंगा तो बहुत ज्यादा समय ना लगाते हुए सभी सम्मानित, वो कहते हैं मीन राशि से मेघ राशि तक, मेघादि मीन पर्यंती, सब तक ये बात पहुंचाता हूं। नरेश जी खड़े हुए यहाँ पर और सभी सम्मानित पत्रकारों का जो लोकतंत्र के मजबूत चौथे स्तंभ हैं, उनका भी बड़े हृदय की गहराइयों से स्वागत करते हुए कि आज जो ये कार्य हुआ है
यह निश्चित रूप से उस संकल्प का यह बड़ा प्रमाण है जहां कहा जाता है कि जिस बात को करने की मन रख लिया, लेकिन कार्य मन से होना चाहिए, पूरी शुचिता और पारदर्शिता होनी चाहिए। जहां पर उस चीज को आप राजनीति के रूप में लाओगे, संगठनों के दौर में लाओगे, आपसदारी के मेमोरिस्टा में लाओगे, तो वो निश्चित रूप से कार्य पूर्ण में नहीं होते और बेहतर भी नहीं होते। तो बेहतर और पूर्ण कार्य किए जाने के लिए यहाँ की बार के समस्त मालूम चला कि ये रास्ता बेहतर नहीं है। और विधायक जी आपका ध्यान आकर्षित कराऊंगा, आज स्थिति ये थी और कहने में कोई गुरेज होना भी नहीं चाहिए कि हम समय से पहले इसलिए पहुंच गए कि व्यवस्था से, हालांकि 11 बजे के टाइम, लेकिन व्यवस्थाओं में वो जसपाल भट्टी जी याद आ गए। जसपाल भट्टी जी कहते थे जिथे पहले जाना है तुसी चीफ गेस्ट हो या केड़े भी गेस्ट हो तो पहले चले जाओगे तो आपको वहां पर मुख्य अतिथि लोग पूछेंगे बाद में कौन है भाई, आजा भाई, मेज लगा ले, कुर्सी लगा ले, पर्दे टांग दे, काम कर ले। तो अपना काम करने में कोई गुरेज नहीं। और मैं समझता हूँ कि विधायक जी बिल्कुल तैयारी में थे और हम थोड़ा सा, मैं इस बात को विनम्रता से स्वीकार करना चाहता हूँ कि हम यहाँ से थोड़ा विनम्र थे। ये जो भी व्यक्ति, मैंने नाम पूछ लिया है आपका, लेकिन जिम्मेदारी से भविष्य में अगर कहीं कोई कार्य करना है तो अपनी जिम्मेदारी को अपने नाम के रूप, जिनका नाम है राम भरोसे, राम भी नाम है और भरोसा, लेकिन दोनों चीजें, राम का नाम भी और भरोसा भी दोनों आपसे कहीं विचलित हुआ है। इस विचलन को दूर करते हुए भविष्य में कहीं भी कोई कार्यक्रम हो, अपनी इस जिम्मेदारी का एहसास करते हुए उसको पूर्ण कीजिएगा। और यहाँ पर ये दोनों तरफ विधायक जी गड्ढा है, बरसात में तो अत्यंत दिक्कत होती है क्योंकि डेंगू का, और ये आने वाला समय ज़्यादा, इस समय तो बल्कि है सीजन है, लेकिन आने वाले समय में ज़्यादा दिक्कतें होंगी। कल ये मजबूरी में शाम को, देर शाम को यह रास्ता बनाया गया है, तो मेरा निवेदन है थोड़ा सा इसका भी जो भव्य ये भवन बना है, ये दोनों तरफ, एक तरफ बेहतर फुलवारी हो जाए, एक तरफ बात करने को बैठने के लिए लॉक टाइल लग करके और सीटें लग जाएंगी, जो बेंच हो जाएगी, वेटिंग चेयर्स, तो मैं समझता हूँ ये भवन और बेहतर और खूबसूरत और सुंदरता लिए हुए, जहाँ पर हरियाली के साथ साथ कोई बातकारी प्रश्न आता है, उस हरियाली से अपने बैठे, अपने अधिवक्ता के साथ बैठे, मन को बेहतर करे और अदालत में पैरवी करने के लिए अदालतों में फीस भी ना लगे, जिसका नंबर आए वो पहुँचे तो कम से कम वेटिंग चेयर हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ इसमें और बेहतर और सुंदरता और चार चांद लग जाएंगे। इन शब्दों के साथ ज़्यादा वक्त ना देते हुए कि पुनः हृदय की गहराई से आपका बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और भविष्य में हमें जब जब आवश्यकता पड़ेगी, मैं चाहता हूँ एक मित्र के रूप में, एक परिवार के रूप में, एक सरकार की नुमाइंदगी करने वाले के रूप में और एक विधायक के रूप में आप निश्चित रूप से हमारी आवाज़ को सुनेंगे जैसा अब तक सुनते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय। जिला बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट श्री दिवाकर पांडे जी, मदनपुर बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट माननीय मदन अरोड़ा जी और आप सभी वरिष्ठ विद्वान अधिवक्ता, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। और यहाँ पर जो आज एक भवन का निर्माण हुआ है, मैं तय दिन से शुक्रिया करना चाहूँगी विधायक जी का कि इन्होंने आप सभी की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि इन्होंने कहा कि बार जब काम करती है, जब कोर्ट लगता है, तो सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि जो हमारे वकील साहब हैं, जो हमारे अधिवक्ता हैं और जो वादी हैं, वो सब यहाँ आएँ और अपनी बहुत ही बेहतर तरीके से यहाँ पर अपना पक्ष रख पाएँ, उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। उसी चीज़ को देखते हुए इस भवन का निर्माण किया गया है। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन। मेरा एक निवेदन है विष्णु जी, पहले बड़े भाई का संबोधन हो जाए, उसके बाद प्लीज। उद्घाटन के अवसर पर उपस्थित हमारे जिले के अध्यक्ष, मेरे बड़े मित्र, छोटे भाई, जिनके अथक प्रयास से, जिनकी लगन से इस भवन को बनाया गया, दिवाकर पांडे जी, हमारी छोटी बहन यहाँ की एसडीएम है आसमान गोयल जी, जिले के सचिव हमारे मित्र संदेश जी, हमारे दोस्त यहाँ के अध्यक्ष हमारे बड़े भाई भी हैं, तिवारी जी हैं, मदन जी, हमारे
सभी स्थानीय अधिवक्ता वर्गों, सभी लोग उपस्थित हैं, जनप्रतिनिधि के बंधुओं, मीडिया के सभी समाज साथी, सभी आप अधिवक्ताओं के आदेश में जो यहाँ पब्लिक की डिमांड थी, आप लोगों की डिमांड थी, आपकी सेवा और आपके आदेश के क्रम में मुझे पालन करने का मौका मिला और ये भवन बना। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जिस उद्देश्य के लिए भवन बना है 100% उद्देश्य सफल होना चाहिए। हम ऐसी कामना करते हैं। दोस्तों, एक कहावत है गाँव की, बाप दादाओं से सुनते आ रहे हम लोग कि जिस परिवार में अमन चैन सुख शांति हो, धोखे से भी उस घर में कभी कोई बीमारी पैदा ना हो और वह परिवार मुकदमेबाजी में ना फंसे। जो परिवार मुकदमे में फंस गया उसकी बर्बादी, और जो बीमारी में फंस गया उसकी बर्बादी। लेकिन कि जब उलझा हुआ व्यक्ति, दिक्कत में फंसा हुआ व्यक्ति जब किसी के पास जाता है तो उसका काम हो चाहे ना हो, अगले के पीठ पे हाथ रख के बोला जाए चिंता मत कर, मैं हूं ना, देख लूंगा, सब ठीक हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उस व्यक्ति का हौसला बढ़ता है और उसकी समस्या तो समाधान हो ना हो, लेकिन वो व्यक्ति मन से मजबूत हो जाता है। और जब मन से मजबूत हो जाता है तो उस समस्या का भी समाधान वो निकाल देता है। उसी समस्याओं के समाधान के लिए आप लोग नियमों के तहत, कानून के तहत, न्यायपालिका के तहत आप लोगों को दायित्व मिला है। और मैं यहाँ का विधायक होने के नाते आप लोगों से पूरी उम्मीद करता हूँ और मुझे विश्वास भी है। हम अक्सर सोचते हैं कभी किसी कोर्ट के बारे में, कभी किसी कोर्ट के बारे में, उसमें टिप्पणी करना ठीक नहीं है, लेकिन यहाँ मैंने आज तक कभी भी नहीं सुना कि 2 वकीलों ने किसी मुलजिम को उलझा के उसका 1 महीने का मुकदमा 1 साल तक पहुँचाया है। मैंने आज तक नहीं सुना और मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आगे सुनने में नहीं आएगा। तो मुझे लगता है कि व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए, सही समय पर मिलना चाहिए। ये अवस्थापनाएं तो बनते रहती है, समय के हिसाब से बनते रहती है। बहुत छोटा सा काम है, मैं कहूँ कि यह भवन बन गया तो इतिहास बन गया, ऐसा कुछ नहीं है, तो बहुत छोटा काम है। ये तो आप लोगों ने आदेश किया, आप ही लोगों का पैसा है, आप ही लोगों ने विधायक बनाया है, जनता का पैसा है, ये तो बहुत बड़ा काम नहीं है। बड़े काम तो जब होंगे एक छत के नीचे बैठ के एक ही पीड़ित व्यक्ति को जब आप न्याय दिलाएंगे ना तो असली काम वो होगा। मैं अपने मित्र दिवाकर पांडे जी को, और पूरी यहाँ की हमारी जो अधिवक्ता बने, मैं आप लोगों को बहुत शुभकामना देता हूँ। और आप लोगों ने पहला काम अपने हाथ से आप कीजिए कि आप रेशा वर्ग आप खाइए, ठीक है। और लगता है किसी योजना से वंचित करना, बच्चे पर आपका पैसे